नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा कि हम सबने देखा कि सिविक सेंटर पर जो एमसीडी का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर कल प्रदर्शन हुआ एक बहुत विराट, जो कि किया दिल्ली कोर कमेटी ने। दिल्ली कोर कमेटी के उपाध्यक्ष रणवीर चावरिया जी इस टाइम हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर मौजूद है और मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रदर्शन आखिर क्यों हुआ और उसके जो फल है वो क्या निकले, कर्मचारियों को क्या लाभ हुआ। चावरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी जी चावरिया साहब, मैं जानना चाहता हूँ जिस तरह से कल सिविक सेंटर के ऊपर ये प्रदर्शन हुआ है, तो वो उसका जो मोटिव है, जो उसका एक इरादा है, वो क्या है? कोर कमेटी का कर्मचारी के लिए क्या करना चाहती है कोर कमेटी, और इस प्रदर्शन का जो है कर्मचारी को क्या लाभ पहुंचा जो कल प्रदर्शन हुआ है? जनाब, ऐसा है, आप भली भांति परिचित हो, जब भी कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात होता है तो यूनियनों को मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन कर्मचारियों को यूनियन को शौक नहीं है बार बार सड़क पर आने का। हाई कोर्ट के आदेशानुसार भी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भी कोई भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की जाती, केवल आश्वासन दिए जाते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, 2018 में आप मौजूद थे, 19 दिन की भूख हड़ताल हुई और दिल्ली प्रदेश भाजपा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी और मंजू दिलेर जी, सफाई कर्मचारी आयोग केंद्र सरकार की जो सदस्य थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, आश्वासन ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाया था कि आपके साथ विश्वासघात होकर आपकी तमाम मांगे मानी जाएंगी, लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया। उसके उपरांत 11 दिन की भूख हड़ताल फिर दोबारा से हुई, उसमें भी हमारे 5 कर्मचारी नेता बैठे, लेकिन उसमें भी झूठे आश्वासन दे करके कर्मचारियों को धक्का दिया गया। तो चावरिया साहब सुनिए, बार बार देखा जाता है कि कर्मचारी यूनियन नेता प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और धरने पर बैठते हैं, लेकिन लास्ट में तो रिजल्ट नहीं आ पाता ना। कर्मचारी को तो कहीं ना कहीं निराशा हो रही है प्रदर्शन के बाद, उसको लेके क्या बताएंगे? ऐसा है सर, जो रिजल्ट नहीं आने का मेन कारण क्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनका आपसी द्वंद्व है और दोनों ही सरकारें कर्मचारियों का भला नहीं चाहते। वो उसके पाले में गेंद फेंक देता है, वो दूसरे के पाले में गेंद फेंक देता है। आपने देखा हुआ कोरोना काल के दौरान हमारे कई कर्मचारी जो सुबह घरों से निकल करके और 35 कौम को स्वच्छता प्रदान करने के लिए रोडों पर निकलते थे, सड़कों पर निकलते थे, वो शहीद हो गए। दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी, जो कोरोना काल में कर्मचारी शहीद होगा उसको हम 1 करोड़ रुपए आश्रितों को सहायता देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। और उसी तरह पर केंद्र सरकार ने भी कोरोना काल के दौरान शहीद हुए कर्मचारियों को 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। दिल्ली नगर निगम ने एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए और देने का वादा किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मजबूरन कर्मचारी जाए तो निगम ने भी वादा किया था 10 लाख रुपए और नौकरी देने का। जी बिल्कुल किया था सर, निगम ने भी पूरा नहीं किया। नहीं, बिल्कुल कोई भी सरकार, निगम हो, केंद्र हो, दिल्ली सरकार हो, अपने वायदे पे खरी नहीं होती। मतलब ये देखा जा रहा है बार बार कि कर्मचारी जो है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक फुटबॉल है। भाजपा दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पाले में उछालती है, आम आदमी पार्टी निगम के पाले में उछालता है और निगम जो है वापस से भाजपा केंद्र के पाले में जो है बॉल को उछाल देता है, लेकिन कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है। इतने विराट प्रदर्शन करे जा रहे हैं, कर्मचारी जो है अपनी पूरी भूमिका प्रदर्शनों में दिखा रहा है, प्रदर्शनों में टाइम से पहुंच रहा है, भूखा प्यासा बैठा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है कर्मचारी, लेकिन कर्मचारी को तो यहां पर कोई लाभ नहीं हो रहा ना चावरिया साहब। जनाब सैफी साहब, आप एक बात सुनिए,
जो लूट ले कहा खुद दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहा खुद दुल्हन की पालकी, आज हालत यही है मेरे निगम के कर्मचारी भाई और बहनों की। जी जी जी। अब ये देखिए, जब अधिकारी रोज नए नए कानून लेकर के आते हैं, कभी ऑनलाइन हाजिरी के लेकर के आते हैं, सफाई कर्मचारी केवल सबसे निचले पायदान पर है, कभी कमांडो चेक करते हैं, कभी मास्टर चेक करते हैं, कभी डॉक्टर चेक करते हैं, कभी इंजीनियर चेक करते हैं। सफाई कर्मचारी हमेशा अपनी ड्यूटी का वफादार निकला, समय पे अपने छोड़ करके, हमेशा हमेशा बिल्कुल जी। तो लेकिन आज सफाई कर्मचारी 2-2 महीने तक उसको वेतन नहीं मिलता, 3-3 महीने तक उसको वेतन का इंतजार करना है। लेकिन उसके बच्चों की शिक्षा चिकित्सा वो बिल्कुल खत्म हो गई है। आप ये कहते हो बच्चों को पढ़ाओ, दलितों के बच्चों को शिक्षित बनाओ, शिक्षित कहाँ से बनेंगे? समय पर वेतन नहीं मिलता तो ट्यूशन की फीस कहाँ से देंगे? दूध वाले के पैसे कहाँ से देंगे? चक्की वाले के पैसे कहाँ से देंगे? आप ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है, पता नहीं क्यों। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है जो वाल्मीकि कौम में पैदा हुए हैं। दोनों सरकारों के दुर्भाग्य नहीं है वाल्मीकि कौम में पैदा होने का, और ना सफाई कर्मचारी होने का दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे नजदीक सफाई कर्मचारी देश की एक वो प्रणाली है जो बहुत मुख्य भूमिका जो है यहाँ पर निभाती है। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कल के प्रदर्शन के बाद निगम की तरफ से आश्वासन मिला या कुछ आगे कार्रवाई भी बढ़ी है? जी, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, केवल झुंझुना मिला है। और 14 अक्टूबर से तमाम दिल्ली का सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल करने के लिए जा रहा है। 14 अक्टूबर से क्यों? आज ही क्यों नहीं? नहीं, कर्म उसको शासन और प्रशासन को चेताने के लिए कल हमने जो 21/9/22 जो प्रदर्शन किया गया था, एक दिन का धरना, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के बैनर नीचे, जिसका नेतृत्व भाई संतलाल सावरिया जी नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें 32 यूनियनों का संगठन सहयोग कर रहा है और भाई संतलाल सावरिया जी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं और वो एक एक चीज से वाकिफ है दिल्ली नगर निगम के लिए। पहले भी अभी 16 तारीख को एक प्रदर्शन हुआ था, उसको भी निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने दमनकारी चक्कर चला के उसको भी कुचल दिया। और कल 21/9/22 के जो धरने और प्रचंड प्रदर्शन जो किया गया है, उसको भी दमन चक्कर के द्वारा कुचल दिया गया है। मतलब हम ये समझे कि अगर कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला तो दिल्ली कोर कमेटी जो है बड़े एक्शन लेने वाली है कर्मचारियों को मांग पूरी करवाने के लिए। जी बिल्कुल। आप ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, पवित्र संविधान, उसमें कहीं भी किसी प्रश्न पे ये नहीं लिखा हुआ केवल सफाई कर्मचारियों को 24 से 25 साल तक नियमित ना किया जाए। और ये भी दुर्भाग्य है जो कर्मचारी 27 साल 30 साल निगम में अनियमित होते हुए सेवा दे चुके और नियमित होने के इंतजार करते करते वो अपनी सेवा से विनिवृत्त हो गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। अब हमारा अधिकार पदयात्रा, मजदूर अधिकार पदयात्रा, जिसका नेतृत्व जिन्होंने 19 दिन की भूख हड़ताल की थी, भाई करण सिंह महरोलिया जी के साथ में भाई पप्पी कंडेला जी, देवेंद्र प्रधान जी और वीरेंद्र जोनतिया जी, भगवान वाल्मीकि आश्रम है जो वाल्मीकि समाज का सबसे पवित्र देश है, जी पचकुनिया रोड पर, वहां से पद यात्रा करते करते संसद तक पहुंचेंगे और गूंगी और बहरी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जो निगम में बैठी हुई है, उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है। शायद इतिहास में पहली बार निगम कर्मचारियों की मांगों के लिए करण सिंह महरोलिया साहब अपनी टीम के साथ पद यात्रा पर निकले हैं, जो दिल्ली पहुंचेंगे। 22 दिन की वो यात्रा है साथियों, और हम सबको चाहिए कि उस यात्रा को सफल बनाएं ताकि कर्मचारियों की ये मांगे डिमांडें पूरी हो सके। सावरिया साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए आज और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी।
कि कोर कमेटी किस तरह से काम कर रही है और कर्मचारियों की मांगे डिमांडों को लेकर कितनी परेशान है और उसको कर्मचारियों की परेशानी दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों ये वो पूरी बात थी जो हमने चावरिया साहब से की है और आशा करते हैं कि आप भी संगठित होंगे, क्योंकि इस टाइम कर्मचारी को संगठित होना बहुत जरूरी है। तमाम यूनियन संगठित हो रही है धीरे धीरे और कर्मचारियों को भी संगठित होकर अपनी मांगों डिमांडों के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।